जेई ट्रिग्नोमेट्री जो एडिशनल पार्ट है जेई का वो लिखते हैं अपन। रेंज ऑफ एफ ऑफ थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। रेंज का मतलब एफ ऑफ थीटा की वैल्यू कौन से दो नंबर के बीच में है, दैट टू नंबर्स इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ द फंक्शन। द वैल्यूज ऑफ थीटा इज कॉल्ड एज डोमेन। थीटा की वैल्यू यानी डोमेन हो गया। और एफ ऑफ थीटा द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ थीटा, एफ ऑफ थीटा कौन से वैल्यूज ले सकता, कहाँ से कहाँ तक ले सकता, दैट इज कॉल्ड एज रेंज। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लेंगे, तो सब्सटीट्यूशन लेंगे एक्स ए इक्वल टू वी पुट ए इक्वल टू आर साइन अल्फा और बी इक्वल टू आर कॉस अल्फा, बी इक्वल टू आर कॉस अल्फा। अभी सब्सटीट्यूशन रखने के बाद में एफ ऑफ थीटा कितना आएगा, वैल्यू पुट करेंगे, साथ में आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। आर स्क्वायर कॉमन निकालिए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बाद में ए बाई बी इक्वल टू ए मीन्स आर साइन अल्फा अपॉन आर कॉस अल्फा, आर कैंसल, tan अल्फा इक्वल टू ए बाई बी, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए बाई बी, या अल्फा इक्वल टू tan अल्फा इक्वल टू ए बाई बी। एफ ऑफ थीटा कितना आएगा, ए मीन्स आर साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस बी मीन्स आर कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा। आर कॉमन, ब्रैकेट में साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा या थीटा प्लस अल्फा, एक ही बात है, ये अल्फा प्लस थीटा मीन्स थीटा प्लस अल्फा, आर साइन थीटा प्लस अल्फा। और वैल्यू ऑफ आर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ बी बाई tan इनवर्स ऑफ ए बाई बी, tan अल्फा इक्वल टू ए बाई बी, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, tan को इधर ट्रांसफर करते तो इनवर्स होता, tan इनवर्स ऑफ ए बाई बी। साइन के कोई भी एंगल की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, साइन ऑफ एनी एंगल लाइज बिटवीन -1 एंड 1, -1 लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। साइन ऑफ एनी एंगल, एंगल यहाँ पे थीटा प्लस tan इनवर्स ऑफ ए बाई बी, साइन ऑफ एनी एंगल यानी साइन ऑफ थीटा प्लस tan इनवर्स ए बाई बी लाइज बिटवीन -1 एंड 1, -1 लेस देन और इक्वल टू साइन ऑफ एनी एंगल लेस देन और इक्वल टू 1। बाद में मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -1 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस tan इनवर्स ए बाई बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड दिस इज एफ ऑफ थीटा, ये हो गया एफ ऑफ थीटा। एफ ऑफ थीटा की वैल्यू है, दिस वन इज एफ ऑफ थीटा। एफ ऑफ थीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में, लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू क्लोज इंटरवल। तो ये हो गई मिनिमम वैल्यू, और ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल में रेंज पूछा जाता, एग्जाम में मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है, एग्जाम्पल में मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है। तीनों टाइप के एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, इसलिए अपने को रेंज, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू तीनों भी याद होना चाहिए। इसमें एग्जांपल, फाइंड द रेंज ऑफ 5 cos थीटा प्लस 3 cos ऑफ थीटा प्लस 5/3 प्लस 3। यहाँ पर है 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 5/3 प्लस 3। सबसे पहले cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मल्टीप्लिकेशन में 3 मल्टीप्लिकेशन में तो दोनों टर्म को 3 मल्टीप्लाई, कॉस थीटा कॉस पाई बाय 3, साइन थीटा साइन पाई बाय 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 से, प्लस है तो बीच में माइनस साइन, कॉस पाई बाय 3 यानी कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2 यानी साइन पाई बाय 3 √3/2, यहाँ पे कॉस पाई बाय 3 1/2, साइन पाई बाय 3 √3/2। अभी कॉस और साइन की टर्म्स कंबाइन करना है, 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा, 3 × 1/2 3/2, 5 प्लस 3/2, 5 प्लस 3/2, 5 × 2 10 प्लस 3 13, 13/2, 13/2 cos थीटा माइनस 3 × √3/2 साइन थीटा प्लस 3, ये होगा यहाँ पे a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का फॉर्म इतना आ गया। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू a cos थीटा प्लस b साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू a cos थीटा प्लस b साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। cos थीटा का कोएफिशिएंट है a, साइन थीटा का कोएफिशिएंट है b प्लस b, cos थीटा का कोएफिशिएंट है a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 13/2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3/√3 होल स्क्वायर, ये माइनस ले सकते हैं, स्क्वायर में पॉजिटिव होने वाला है, माइनस ऑफ 3√3/3 होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ऑफ निगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव, 13/3 का स्क्वायर है 169/4, माइनस 3√3/2 का स्क्वायर है 27/4, 3√3 का स्क्वायर 9 × 3 27/4, यहाँ पे 169/4 प्लस 27/4, अंडर रूट ऑफ 169/4, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 169/4, अंडर रूट ऑफ 169 या 17/2, 14/2, 14/2 मीन्स 7, माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 7। यहाँ पे एग्जांपल में प्लस 3 आया हुआ है तो भी ऐड 3, हर एक टर्म में 3 ऐड करना है, माइनस 7 प्लस 3, 13/2 cos थीटा माइनस 3√3 साइन थीटा प्लस 3, 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 7 प्लस 3, माइनस 7 प्लस 3 यानी -4, यहाँ पे 7 प्लस 3 10 एंड देयरफॉर द रेंज इज क्लोज इंटरवल -4, 10 लेस देन और इक्वल टू क्लोज इंटरवल, so range is -4, 10. Important inequalities in triangle. In triangle ABC, cos A plus cos B plus cos C less than or equal to 3/2. ये फॉर्मूला लर्न करना है, लर्न दिस फॉर्मूला cos A plus cos B plus cos C less than or equal to 3/2. cos A plus cos B plus cos C इक्वल टू लेंगे x, यानी x की वैल्यू निकालना है। अब पहले cos A plus cos B, यहाँ पे cos C plus cos D का फॉर्मूला, cos C plus cos D का फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला है 2 cos C plus D/2 इंटू cos C माइनस D/2, और cos C का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos होना, cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1, साइन में होना तो 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, साइन में फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, तो ये फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर c/2, cos c मीन्स 1 - 2 साइन स्क्वायर c/2,
cos c plus cos d twice cos a plus b upon 2 into cos a minus b by 2. a plus b plus c इक्वल टू ट्रायंगल में a plus b plus c इक्वल टू पाई, ट्रायंगल में a plus b plus c इक्वल टू है पाई. a plus b means pi minus c upon 2 यानी pi by 2 minus c by 2 cos pi by 2 minus theta sin theta. Cos pi by 2 minus theta that is equal to sin theta. Cos pi by 2 minus c by 2 sin c by 2 you get twice sin c by 2. This is sin c by 2. Cos a minus b by 2 plus 1 minus 2 sin square c by 2. So is it 2 sin c by 2 common? 2 sin c by 2 cos a minus b by 2. पहले ये टर्म ट्रांसफ़र करेंगे, तीनों टर्म ट्रांसफ़र, ये होगा 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 राइट में ट्रांसफ़र. बाद में ये टर्म लिखना है माइनस ट्वाइस साइन सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस 1 का होगा -1 और x यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0. ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन सी बाई 2. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन सी बाई 2 और साइन सी बाई 2 की वैल्यू रियल है और रियल के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन सी बाई 2 ट्वाइस साइन स्क्वायर सी बाई 2 ए इक्वल टू 2. साइन सी बाई 2 का कोएफिशिएंट बी इक्वल टू -2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 और सी की वैल्यू है x माइनस 1. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac. डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac. रियल के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन c by 2 which is real. And therefore d greater than or equal to 0. d means b square minus 4ac greater than or equal to 0. b means -2 cos a minus b by 2 -2 cos a minus b by 2 का स्क्वायर 4 cos square a minus b by 2 -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. cos 4 से डिवाइड किया तो cos स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 -2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये टर्म ट्रांसफर किया तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 cos स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 यानी 2 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस बी बाई 2. ये इनइक्वालिटी रिवर्स कर देना है, उल्टी लिखेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस बी बाई 2. cos ऑफ ए वैल्यू है -1 लेस देन और इक्वल टू cos ऑफ एनी एंगल लेस देन और इक्वल टू 1 यानी cos स्क्वायर थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 ही रहेंगे. स्क्वायर यदि करते हैं तो cos स्क्वायर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, cos स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 लेस देन और इक्वल टू 1. ये दोनों कंबाइन करना है. यहाँ पे cos स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 cos स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 यानी 2 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 1, 2 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 1. 2 से डिवाइड किया तो x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 1 बाई 2, -1 ट्रांसफर किया तो x लेस देन और इक्वल टू 3 बाई 2. and what is x cos a plus cos b plus cos c. cos a plus cos b plus cos c है x, cos a plus cos b plus cos c लेस देन और इक्वल टू 3 बाई 2. एक रिजल्ट हो गया. प्रूव दैट. एक एडिशनल पार्ट और इसमें लेते हैं अपन. cos a plus cos b plus cos c that means 1 plus 4 sin a by 2 minus sin into sin b by 2 into sin c by 2. ये आइडेंटिटी है. cos a plus cos b plus cos c equal to 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. यानी 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. दिस इज लेस देन और इक्वल टू 3 बाई 2 क्योंकि cos a plus cos b plus cos c लेस देन और इक्वल टू 3 बाई 2. दैट मीन्स दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 3 बाई 2. तो दोनों इक्वल है. 1 को ट्रांसफर करना है. 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 लेस देन और इक्वल टू 3 बाई 2 माइनस 1
3/2 माइनस 1 1/2, 4 से डिवाइड किया तो साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2 लेस देन और इक्वल टू 1/8, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 इज 1/8. साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 वैल्यू 1/8 या उससे कम, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1/8. यानी क्वेश्चन यदि ऐसा आता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 इज 1/8, यानी वैल्यू कितनी है 1/8 या उससे कम, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1/8. एक तो ये शो दैट में ऐसा भी आ सकता हाँ MCQs में, या मैक्सिमम वैल्यू पूछा तो 1/8 लिखना है. इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है. इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री यानी पाई, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर c इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस a कॉस b कॉस c. यहाँ पे कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर c इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस 2 कॉस a कॉस b कॉस c. कॉस स्क्वायर a का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, कॉस स्क्वायर b का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2b अपॉन 2, कॉस स्क्वायर c का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2c अपॉन 2. एलसीएम है 2, डिनोमिनेटर में से 2 यानी 1/2 कॉमन, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2 है प्लस 1 प्लस कॉस 2b प्लस 1 प्लस कॉस 2c, दैट मीन्स कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c, और ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 3/2. डिनोमिनेटर सेपरेट किए तो 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2a प्लस 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2b प्लस 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2c. 1/2 कॉमन लिए तीनों टर्म में से, और 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 बिकम्स 3/2. और ये एक फॉर्मूला आइडेंटिटी अपने पास में, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इट इज़ -1 -4 cos a cos b cos c. ये प्रीवियस वीडियोस में लिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में. -1 cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इट इज़ -1 -4 cos a इंटू cos b इंटू cos c. दिस इज आइडेंटिटी ब्लू कलर में. अब ये सिंप्लीफाई किए तो पहली टर्म कौन से है 1/2 इंटू -1 -1/2, और -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 3/2, -1 प्लस 3 2/2, 2/2 मीन्स 1, और 1/2 इंटू -4 यानी -2, 1 -2 cos a cos b cos c, 1 -2 cos a cos b cos c. cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c, वो cos स्क्वायर a मीन्स 1 प्लस cos 2 अपॉन 2, cos स्क्वायर b मीन्स 1 प्लस cos 2b अपॉन 2, cos स्क्वायर c मीन्स 1 प्लस cos 2c अपॉन 2. ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 3/2 प्लस cos 2a अपॉन 2 प्लस cos 2b अपॉन 2 प्लस cos 2c अपॉन 2, 1/2 कॉमन. ये आइडेंटिटी याद रखना है, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c दैट मीन्स -1 -4 cos a cos b cos c. ब्रैकेट ऑफ किया तो पहली टर्म है 1/2 इंटू -1 -1/2, और लास्ट टर्म है प्लस 3/2, -1/2 प्लस 3/2 मीन्स -1 प्लस 3 अपॉन 2, -1 प्लस 3 मीन्स 2, 2/2, 2/2 मीन्स 1, ये हो गया 1. इसके बाद में 1/2 इंटू -4 दैट इज -2 इंटू cos a cos b cos c. Prove that in acute angle triangle ABC, cos A into cos B into cos C equal to less than or equal to 1/8. अपन ने साइन में प्रूव किया था, sin A इंटू साइन B इंटू साइन C लेस देन और इक्वल टू 1/8. यहाँ पे cos A cos B cos C लेस देन और इक्वल टू 1/8. यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है अपने को. स्टार्टिंग का एग्जांपल cos A प्लस cos B प्लस cos C लेस देन और इक्वल टू 3/2. We have already proved that in acute angle triangle ABC, cos A प्लस cos B प्लस cos C लेस देन और इक्वल टू 3/2. एक फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन लेस देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. दो नंबर्स है A और B, तो A प्लस B डिवाइड बाय 2 अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन मीन्स रूट ऑफ AB, यानी AB का पावर 1/2, दो नंबर इसलिए 1/2. 3 नंबर्स है ABC,
तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 की जगह 3, और यहाँ पे क्यूब रूट आएगा, क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। 4 नंबर्स है ए बी सी डी, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाय 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4th रूट ऑफ ए बी सी डी, यानी जितने टर्म्स है उतना रूट यहाँ पे रहेगा और उतने डिवाइड बाय लेना है नंबर्स। तो वी राइट नंबर लेंगे कॉस ए कॉस बी कॉस सी, तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी रेस्ट टू 1/3, क्यूब रूट यानी पावर 1/3। दिस इज अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स, 3 टर्म्स या 3 नंबर्स। इसको उल्टा करके लिखते हैं, ये डायरेक्शन चेंज, कॉस ए कॉस बी कॉस सी रेस्ट टू 1/3 लेस देन और इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी डिवाइड बाय 3, इंटरचेंज किया, cos a plus cos b plus cos c less than or equal to 3/2, this value is less than or equal to 3/2, डिनोमिनेटर का 3 as it is, डिनोमिनेटर का 3 as it is, 3/2 डिवाइड बाय 3 यानी 1/2, 3/2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1/3 दैट इज 1/2। तो ये हो गया cos a cos b cos c लेस देन और इक्वल टू 1/2, cos a cos b cos c रेस्ट टू 1/3 लेस देन और इक्वल टू 1/2, दोनों साइड का क्यूब, दोनों साइड का क्यूब यानी cos a cos b cos c लेस देन और इक्वल टू 1/2 का क्यूब है 1/8, cos a cos b cos c रेस्ट टू 1/3, इसका लेना है क्यूब, क्यूब लिए तो 3 कैंसल, यानी cos a cos b cos c लेस देन और इक्वल टू 1/2 का क्यूब 1/8, so cos a इंटू cos b इंटू cos c इज लेस देन और इक्वल टू 1/8। बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम मोर एंगल्स ये लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।